नमस्कार। 4 जुलाई की प्रमुख खबरों को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात, इसकी हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि 2023 में भारत के टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन-कौन से हैं, यानी किन राज्यों ने इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज़्यादा निर्यात किया है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का। तो उसमें अब नंबर 1 पर तमिलनाडु पहुंच गया है। टॉप पर तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। वहीं अगर हम बात करें कि पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष तमिलनाडु चौथे स्थान पर था, तो इसने काफ़ी लंबी छलांग लगाई है और इस वर्ष प्रथम स्थान पर आ गया है। वहीं पिछले वर्ष प्रथम स्थान पर कर्नाटक था, जो कि इस बार तीसरे नंबर पर चला गया है। ओके, अगला है पेन पिंटर पुरस्कार 2023। ये पुरस्कार ब्रिटिश लेखक और कवि माइकल रोसन को दिया गया है। ये कविता, बच्चों की खासकर कविता लिखने के लिए बहुत ही मशहूर हैं और इनकी जो बच्चों पर कविता लिखी गई है उस पर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। तो इनको इस बार पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें पेन पिंटर अवार्ड की, तो 2009 में एक संस्था है जिसका नाम है पेन, उसके द्वारा ये स्थापित अवार्ड है। नोबेल अवार्ड विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर की याद में इस पुरस्कार की स्थापना की गई और ये पुरस्कार उन्हीं की याद में दिया जाता है। ओके, तुषार मेहता वर्तमान में ये भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं और इनको 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनः एक बार भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। सॉलिसिटर जनरल ये अटॉर्नी जनरल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, जो कि वर्तमान में आर वेंकट रमणी हैं। उनके बाद दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी सॉलिसिटर जनरल होता है, जो कि तुषार मेहता वर्तमान में हैं और इनको पुनः 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। ओके, मध्य प्रदेश का लालपुर गांव, मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले का ये लालपुर गांव है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन यहाँ से किया गया। आपको पता है कि इस बार के बजट में इस कार्यक्रम को चलाने की बात कही गई थी और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो एनीमिया, जो एक घातक रोग है, इसको 2047 तक ख़त्म करना है भारत से पूरी तरीके से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से की गई है। ओके, अगली खबर है गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र की। सभी लोग जानते होंगे काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, जिसकी क्षमता 700 मेगावाट की है, उसका परिचालन काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में शुरू किया गया है। ओके, अगली खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत की गई है, यानी अब अपराधियों पर ड्रोन के जरिए नज़र रखी जाएगी और ऐसा करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया है। चेन्नई पुलिस ने इसकी शुरुआत की है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और ROARO 2023 से संबंधित जो क्लासेस हैं, आपको निःशुल्क पूरी क्लासेस, GS और हिंदी की पूरी क्लासेस आपको निःशुल्क हमारे चैनल पर प्रदान की जाएंगी। उसकी शुरुआत बहुत ही जल्द होने वाली है। आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।